सक हो न सके उनसे तो नवीन त्रिपुंड भले। जो शौक में चंदन लगाते उनसे अच्छे हुए है? और करे मानुष हो के अमानुषता, मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं है। करे मानुष हो के अमानुषता, उनसे तो सदा नित गुंडे भले। और जिन्हें लाज नहीं इन मोचन की, उनसे तो सदा मुझ मुंडे भले। है कि नहीं सरकार? तो अगर हम उस योग्य बने हैं तो हमें रखना चाहिए। हम इतने बड़े हो गए, हमने किसी की उपासना नहीं की तो क्या मतलब रहा है? हम ब्राह्मण हैं, अगर ब्राह्मण ऐसे हो गए तो फिर तो 4 वर्ण बताए गए हैं ना। ब्राह्मणों मुखमाशी, ये मुखमंडल हमारा ब्राह्मण है। हर किसी का, एक शूद्र भी है तो उसका मुखमंडल ब्राह्मण है, क्योंकि पहचान ब्राह्मण से ही है। अपनी पत्नी भी आपके हाथ को देख के पहचान नहीं पाएगी। पहचान लेगी? नहीं पहचान सकती। मुखमंडल ही पहचान में आएगा, है कि नहीं? चेहरा दिखाओ है। तो ब्राह्मणों मुखमाशीद बाहु राजन्या कृता, ये बाहुबली है, ये हाथ है ना, ये बाहुबली, ये क्षत्रिय है। उर तदस यद वैश्य, वैश्य लोग ये पेट है, वैश्य जो चाहे तो भर ले। सुपारी गुटखा पान तंबाकू शराब धराब सब पेट में गया। ये वैश्य है, बनिया का काम करता है, सब भर लिया। और पदभ्याम शूद्र अजायत, ये पैर शूद्र है। सेवा किसकी होती है? शूद्र की। पैर ही तो दबाया जाता, सेवा में क्या है? पैर दबाओ, सेवा करो। पैर ही धोया जाता, पैर ही छुआ जाता। शूद्र का इतना मान है, लेकिन वो जब वो ब्राह्मण के साथ रहेगा तब मरे आदमी को गोड़ के धोए। भाई जेके गला कटा हुए वो मरा है, और ब्राह्मण है, मुख है तो उसकी पूजा है। ठीक, इसलिए ब्राह्मण ही सर्वोपरि है। ब्राह्मण से बढ़कर, अगर ब्राह्मण के अंदर खटकर्म है, ब्राह्मण तो है, तो उसको जीवन में, मैं तो बोलता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे हिसाब से कोई पूजा करे उसके यहाँ जीवन में कभी ओझा देवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमारे हिसाब से वो पूजा करता रहे। और मैं चैलेंज करता हूं, कितना बड़ा ओझा देवा तांत्रिक हो, लगा दे अपनी एडी से छोटी ताकत, उसका बाल बका करके दिखाए हमारे भक्त का, लेकिन वो हमारे हिसाब से चले। अभी नहीं, हमने कह दिया और ना करे तो फिर क्या मतलब है? निश्चित है। इसलिए कर्म ही सब कुछ है। काह न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग संपाता। अपने कर्म से दुनिया भोग रही है। ये कर्म ही है हमारे, जो हम कहीं अपने फर्ज को भूले होते हैं और उसका असर हमको भोगना पड़ता है। ठीक है ना? इसलिए भगवान कुछ किसी का बिगाड़ते नहीं। रत्ती मात्र दोष भगवान का नहीं है। आपके जीवन में, किसी के जीवन में, आपकी सुबह कितने बजे होती है? 5:30 बजे। बहुत अच्छी बात। रात्रि 12 रख लो। तो इस 5:30 से 12 बजे के बीच में जितना समय आपका है, हर किसी का अपना शेड्यूल है। इस समय में कोई भी काम आपका रुकता है भगवान के बिना? नहीं। किसी का काम रुकता है, अटकता है? नहीं ना। तो भगवान दोषी कहाँ है? कोई दोष नहीं भगवान का, सिर्फ मिथ्या दोष लगाते हैं भगवान पर लोग और भोग रहे हैं। इस संसार में 3 पाप हो रहा है बहुत ज्यादा। झूठ बोलना पाप है, दुनिया कहती, लेकिन जानने से थोड़ी होता, मानने से होता है। अभी किसी को कह दो आप कि मात्र 4 घंटे आप बिना 4 घंटे बिना झूठ बोले आप रह जाओ, और जो काम कहो मैं अपने महाराज जी से कहूंगा, आपके काम हो जाएगा। आप रह पाओगे? आप रह पाओगे? बताइए, ये हालात हो गए हैं हमारे कि हम 4 घंटे बिना झूठ के नहीं रह पाते हैं, और फिर सोचते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया। बताइए, झूठ बोलना पाप है, पहली किताब में लिखा हुआ है। ये नहीं कि छोटा और बड़ा। तो और दूसरा पाप है क्रोध करना। कोई इंसान नहीं है जिसको क्रोध ना आता हो, बात बात पे क्रोध आता है। अगर हम कुछ लायक बन गए तो हमको ज्यादा ही क्रोध आएगा, कोई पद मिल गया तो और ज्यादा आने लगेगा। और तीसरा पाप है मिथ्या दोष लगाना। अक्सर होता है, आप किसी की चर्चा करो तो बोलेगा हाँ अरे मेरे सामने क्या घटना है, झूठ है, उसको जानता भी ना हो, लेकिन उसके बारे में बोला हाँ मेरे सामने, अरे भगाया गया था, ऐसा हुआ तो बताइए। और ये नहीं सोच रहा कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। एक मैं उदाहरण देता हूं आपको। एक राजा के यहाँ जो है